तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने नल्लाकुंटा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 840 ग्राम हशीश आइल जब्त किया। गिरफ्तार अफराद में विशाखापट्टनम के नागेश्वर राव, हफीजपेट के वी लक्ष्मीपति, मियापुर के वंशी कृष्णा और संगारेड्डी के रहने वाले एक तालिब इल्म विक्रम मोरिया शामिल हैं। डीसीपी चक्रवर्ती ने कहा कि लक्ष्मीपति अराकू के नागेश्वर राव से कम कीमत पर मंशियात मंगवाया करती थी और शहर में फरोख्त कर रही थी। उसने तेल 50,000 रुपए फी किलो में खरीदा और 5 ग्राम तेल 3,000 रुपए में फरोख्त किया। उसने हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा में एक सिंडिकेट तश्कील दिया और उसे छोटे दुकानदारों और सारिफीन को फराहम किया। डीसीपी ने कहा कि इसका नाम हाल ही में एक बीटेक तालिब इल्म की मौत के बाद सामने आया था, जो बाकायदगी से हशीश आइल और गांजा जैसे मंशियात का इस्तेमाल कर रहा था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी। नोगिली विलेज विशाखापट्टनम का है और ये ऑलरेडी 3 केसेस में एब्सकॉन्डिंग है। नलगुंडा में एक केस, अफजलगंज में एक केस और नल्लाकुंटा में एक केस में ये एब्सकॉन्डिंग है। और लक्ष्मीपति हम जो एक्सन्यू की तरफ से केसेस करें उसमें ऑलरेडी 3 केसेस में ये इन्वॉल्व है, नल्लाकुंटा, अफजलगंज और गोलकोंडा। और ये ऑलरेडी 2016 और 2020 में 3 केसों में ये ऑलरेडी गिरफ्तार हुआ। और पुलिस स्टेशन अंबरपेट के हुदूद में एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जाफर नामी एक शख्स ने आज सुबह की इब्तदाई सातों में अपने ही मकान में बरखी पंखे से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस अंबरपेट ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। ताहम खुदकुशी की वजूहात का इल्म न हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस स्टेशन चंदानगर के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल करने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि 70 साला मोहम्मद इब्राहिम खान को, जो चंदानगर में वाक़ हाईवे के किनारे फुटपाथ पर लगाई गई कूलर की दुकान में काम में मसरूफ था, के बाद नामालूम हमलावरों ने मोहलिक हथियारों से हमला करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस चंदानगर ने सुराग रसां टीम के हमरा जाए वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। నిన్న నైట్ 11:30కి మన చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలోని భారత్ పెట్రోల్ పంప్ ముందు ఒక మహమ్మద్ ఇబ్రహీం ఖాన్ అని ఒక 70 ఇయర్స్ అతను ఈ కూలర్ల మీద రోడ్డు పక్కన కూలర్ల మీద షాప్లో పనిచేస్తారు. ఆయన 11:30 దాకా వాళ్ళ ఓనర్లు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మార్నింగ్ వచ్చి చూసేసరికి తను బలమైన తల మీద బలమైన గాయంతో చనిపోయి ఉన్నాడు. వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ మీద అనుమానం చెప్తున్నారు. వాళ్ళని తీసుకొని విచారించి ఎవరు చంపారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇది మోటివ్ నిన్న ఈవినింగ్ ఒక అతనితో తనకి చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారము నైట్ గొడవ మళ్ళీ చంపినట్టుగా అనుమానం ఆ ఓనర్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ మహమ్మద్ ఇబ్రహీం ఖాన్ అతను మలక్పేట वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बोचा कत्लेआम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए चारशंबे के रोज लोकसभा में कहा कि जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं है। इसके लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। जयशंकर ने कायदा 113 के तहत यूक्रेन की सूरत हाल पर बहस का ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि जंग से तनाज़े का हल नहीं किया जा सकता, तनाज़े के हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बोचा कत्लेआम की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मामले पर हिंदुस्तान की पहली राय यह है कि हम इस लड़ाई के खिलाफ हैं। हमारा ख्याल है कि खूनरेज़ी और बेगुनाहों को मारने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। आज के दौर में किसी भी तनाज़े को हल करने का सही तरीका मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा एक बड़ा चैलेंज था। जंग के दौरान हमने लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला, इसके साथ दीगर ममालिक के शहरियों को भी वहां से निकाल लिया गया। ऐसा किसी मुल्क ने नहीं किया। बकिया ममालिक आज हमारी मिसाल दे रहे हैं। वहां पर तलबा ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। मैं ये बात भी जरूर कहूंगा, अगर हमारे 4 वजीर न जाते तो ये काम इतना आसानी से न होता।
कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने चारशंबे को महंगाई के मामले पर लोकसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में वक्फ सवालात खत्म होते ही कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी और दीगर अरकान महंगाई को कम करने के सिलसिले में ऐवान के वस्त में आ गए। महंगाई कम करने से मुताल्लिक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ देर बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अरकान से बहस में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने इस मामले पर ऐवान के सामने अपना बयान दिया। अरकान को इस मामले में हंगामा नहीं करना चाहिए और ऐवान की कार्रवाई में मुस्बित ताउन देना चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने राज्यसभा में मुल्क में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस कायम करने और उनकी फीस काबू में करने की हुकूमत से मुतालबा किया। जयराम रमेश ने वक्फ सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा कि हुकूमत को मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा का दाखिला हो सके और उन्हें बैरून मुल्क न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज पहले फीस वसूल करते हैं और बाद में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मेडिकल की 92,000 नशिस्तें हैं जिनके लिए तकरीबन 16 लाख तलबा मुसाबकती इम्तिहानात देते हैं। बीजू जनता दल के स्वजीत कुमार ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के खाली ओहदों को पुर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा की शदीद कमी है जिसकी वजह से तदरीस सही तरीके से नहीं हो पा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खानदानी सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि खानदानी सियासत जमहूरियत की दुश्मन है और उसे फरोग देने वाली जमातों ने हमेशा वोट बैंक की सियासत की है। मोदी ने वर्चुअल जराये से बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों, वज़रा, अरकान पार्लिमान और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कई दहाइयों तक कुछ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की। कुछ लोगों को ही वादे करो, ज्यादातर लोगों का इस्तेहसाल करो, तफरीक, करप्शन, यह सब वोट बैंक की सियासत का साइड इफेक्ट था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस वोट बैंक की सियासत को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि मुल्क के शहरियों को इससे मोहतात करके उसके नुकसानात से आगाह करने में भी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 3-4 नस्लों ने खुद को वक्फ कर बीजेपी को कामयाब बनाया है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर अमल पैरा है। 4 रियासतों में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत लौट आई है। मुल्क में गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वीं बार इजाफा किया गया। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने चारशंबे को इन दोनों ईंधन की कीमत में दोबारा इजाफा किया। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 105.41 रुपए फी लीटर और डीजल 96.67 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। बीजेपी ने आज टाउन हॉल अवंतीपुरा कश्मीर में पार्टी के तासीस के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें पार्टी के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब के अख्ताम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने शुरका को केंद्र सरकार की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया। सीआरपीएफ की जानिब से लीतापुरा अवंतीपुरा कश्मीर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह कैंप आयुष जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। इस दौरान लोगों के लिए मुफ्त दवाइयां दस्तियाब रखी गईं। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंप बाकी इलाकों में होने चाहिए। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा के तराल इलाके में चारशंबे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तराल इनकाउंटर में अंसार गज़वा-ए हिंद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता सिफात मुजफ्फर सूफी उर्फ माविया और लश्कर तैयबा से वाबस्ता उमर तेली उर्फ तलहा मारे गए। उन्होंने कहा कि तराल मुंतकिल होने से कबल महलूक जंगजू श्रीनगर में कई मिलिटेंट्स से जराइम में मुलविस थे। उनका कहना था कि महलूक जंगजू खनमोहा इलाके में हलाही में होने वाली समीर अहमद नामी सरपंच की हलाकत में भी मुलविस थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने कहा कि जिले पुलवामा में गैर मुकामी बाशिंदों पर हमला करने वाले जंगजुओं की शनाख्त हो चुकी है और बहुत जल्द उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 66 जंगजू मारे गए। इन बातों का इजहार उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जिले पुलवामा में गैर मुकामी शहरियों और शोपियान में कश्मीरी पंडित पर हमले के बाद हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात का गश्त तेज कर दिया है ताकि जंगजुओं के मनसूबों को नाकाम बनाया जा सके।
जनूब मगरबी चीन के सिचुआन सूबे के बैन शहर के जिंगवेन काउंटी में चारशंबे को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चारशंबे की सुबह 7:50 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 थी। इसका मरकज जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में 28.22 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 105.03 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज के खिलाफ किसानों के मफाद में टीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। वजीर तालीम सबिता रेड्डी ने बिस्मिल्लाह कॉलोनी का किया दौरा। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स फेज 2 के कामों का किया इफ्तिताह। रियासत के हर मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान किया जाएगा फराहम। जिले हनमकुंडा में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दयाकर राव का खिताब। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर गडकरी से की मुलाकात। रियासत में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में किया तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, लोकसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। और महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने लोकसभा से किया वॉकआउट। महंगाई कम करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में की नारेबाजी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।